कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेब्लेड की, जिसका नाम है फैंटम ओरायन बेयरिंग ड्राइव और बीडी। मैंने इसे इंडिया से परचेज़ किया है और इसे अराइव करने में अराउंड 1 वीक का टाइम लगा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टैमिना टाइप बेब्लेड है और बहुत ही गज़ब की बात यह है कि इसका स्टैमिना जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर इसको अच्छे लॉन्चर्स से लॉन्च किया जाए तो ये कम से कम 8 मिनट तक पहुंच सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है किसी बेब्लेड के स्पिन करने के लिए। बताइए, लगभग 8 मिनट तक ये बिना रुके बगैर स्पिन कर पाता है। अभी तक कोई भी बेब्लेड नहीं देखा गया है जो ये स्पिन टाइम रीच कर सके। तो फिर बिना डिले किए बगैर अब मैं सारे पार्ट्स को डीअसेंबल करके उनके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ये एक 4D सिस्टम का बेब्लेड है। तो हमने अपने सारे पार्ट्स डीअसेंबल कर लिए हैं। अब हम 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये है हमारा फेस बोल्ट ओरायन। ओरायन एक कॉन्स्टेलेशन है जो स्काइज में स्टार फॉर्म करते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये हमें बहुत ही चाइल्डहुड से इस चीज़ को सिखाया जाता है क्लासेस में। तो ये था ओरायन फेस बोल्ट और ये एक स्टिकर्ड फेस बोल्ट है जो काफ़ी सिमिलर है और अदर फेस बोल्ट्स के। ये थ्रेड्स हैं जो बेब्लेड को लॉक और अनलॉक करने में हेल्प करते हैं, जैसे किसी रेगुलर स्क्रू में होते हैं। ये कहलाती है एनर्जी रिंग और इसका नाम है ओरायन। तो ये जो है पर्पलिश कलर, ब्राउनिश कलर के सिमिलर है और ये बिना स्टिकर्स के साथ आई है। तो इसका कलर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, वैसे गुड लुकिंग कंडीशन में है। तो ये हो गई एनर्जी रिंग। अब हम दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं फैंटम व्हील। तो ये वाला जो बेब्लेड है, इसमें मोड्स स्विच कर सकते हैं आप। स्टैमिना मोड से अटैक मोड और अटैक मोड से स्टैमिना मोड। तो अभी ये फ़िलहाल अटैक मोड में है। अगर ये हेक्सागन टाइप का पैटर्न फॉर्म हुए साइड में तो इसका मतलब ये अटैक मोड में है। और स्टैमिना मोड में चेंज करने के लिए इस फ्रेम को, जो कि पीसी फ्रेम को रिजेंबल करता है, इसको इन्वर्ट करके प्लेस कर देंगे इसके ऊपर। तो ये अब स्टैमिना मोड में चेंज हो गया है। स्टैमिना मोड ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि ये स्टैमिना टाइप बेब्लेड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में 4 ब्लू कलर के डॉट्स प्रोवाइडेड हैं जो कि कॉन्स्टेलेशन की शेप प्रोवाइड करते हैं। वैसे इनका पर्पस डिज़ाइन का ही है। और अगर आप देख पा रहे हैं, ये स्टिकर्स आई की तरह विजिबल होते हैं जब इसके ऊपर
एनर्जी रिंग और फेस बोल्ट लगा देते हैं। और ये एक तरीके से ग्रिन कर रहा है यहाँ पे, जैसे स्माइल कर रहा हो उस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे, इधर भी। सो बेसिकली ये जो है जो ये फ्रेम है, ये जो है वेट को रिड्यूस कर देता है सेंटर में, जिसकी वजह से वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड ही रहता है। इससे स्टेमिना में बेनिफिट प्रोवाइड होता है, इससे स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक रीज़न है इसके लॉन्ग स्पिन टाइम के लिए। हम इसे वापस रख देते हैं। और ये है हमारा बियरिंग ड्राइव BD, जिसके ऊपर ये एक फ्री स्पिनिंग टिप प्रोवाइडेड की गई है और इसके अंदर बियरिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं जो सेंटर में वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं और एक ग्रेविटी लाइक सेंटर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। ये दूसरा रीज़न है कि ये इतने लंबे समय तक स्पिन कर पाता है। तो देखा जाए ये कुल मिला के एक फिजिट स्पिनर जैसा ही है। जो उस फिजिट स्पिनर का बेस होता है उस जैसे ही इसकी टिप है। ये मेरे पास एक फिजिट स्पिनर पड़ा था, तो ये भी ऐसे ही सही रोटेट करता है, तो कुछ कुछ ही उसी को रिजेंबल करता है। तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस टिप। अब मैं वापस इसको उसकी जगह पे प्लेस करके असेंबल कर देता हूँ। ओवरऑल में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा बेब्लेड है जिसका बहुत अच्छा स्पिन टाइम है। बट स्पिन टाइम ही हर चीज़ नहीं होती और इस वजह से ये काफ़ी सारे बेब्लेड्स के द्वारा ओवर पावर कर दिया जाता है। जिन बेब्लेड्स में अटैक टाइप पोटेंशियल होता है वो इसको बहुत आसानी से ओवर पावर कर पाते हैं। बट ये ओवरऑल बहुत सारे बेब्लेड्स के सामने स्टैंड ऑफ कर पाता है। जो हायर ट्रैक्स के बेब्लेड्स होते हैं उनके सामने ये वीक पड़ सकता है, जैसे कि डुओ यूरेनस 230 WD। तो ये है हमारा फैंटम ओरायन बियरिंग ड्राइव। अब मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, अब मैं इसका टेस्ट स्पिन परफॉर्म करूँगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, अगर इस परफॉर्मेंस टिप में ब्रेक्स हो जाते हैं या अंदर कुछ टूट जाता है तो इससे इसका स्पिन टाइम इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा जल्दी स्पिन करना स्टॉप कर सकता है। मतलब यूजुअली जो इसका मार्क होता है मैक्सिमम 7 मिनट 30 सेकेंड्स या 7 मिनट का, उससे भी नीचे जा सकता है अगर इसकी टिप इफेक्ट हो जाए। और ये टिप बहुत इजीली ब्रेक भी कर जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि ये टूटे ना। और जैसे जैसे ये बेब्लेड ओल्ड होता जाएगा इसका स्पिन टाइम डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने नया कंडीशन में परचेज़ नहीं किया है, ये मैंने यूज्ड कंडीशन में ही परचेज़ किया है। तो हो सकता है इसका स्पिन टाइम भी रिड्यूस हो गया हो जितना ये स्पिन करता है उससे। तब और इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम इसका टेस्ट स्पिन करके देखेंगे कि कितनी देर स्पिन करता है। तो चलिए अब टेस्ट बैटल शुरू करते हैं। तो अब हम टेस्ट बैटल करेंगे फैंटम ओरायन BD बियरिंग ड्राइव के बीच में और ड्रेन फैफनर 8 नथिंग। दोनों के दोनों स्टैमिना टाइप बेब्लेड्स हैं और इसके अंदर स्पिन स्टीलिंग एबिलिटीज़ हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये बेटर परफॉर्म करेगा फैंटम ओरायन BD के अगेंस्ट में।
सो बिना डिले किए बगैर अब मैं इस टेस्ट बैटल को स्टार्ट करूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने कैमरे को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ओरिएंट किया है इस बार। अपवर्ड व्यू की बजाय आपको साइडवेज व्यू देखने को मिलेगा इस बैटल में। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो पहला राउंड शुरू करते हैं। ये था एक शानदार हिट ड्रेन फैफनेर के द्वारा। सो विनर है फर्स्ट राउंड का फैंटम ओरायन BD। स्कोर हो चुका है 1:0। ये है हमारा ड्रेन फैफनेर जो एक टर्न से लूज हो गया है। टाइम है राउंड 2 के लिए। ड्रेन फैफनेर सेकेंड राउंड में लूज किया है। विनर है फैंटम ओरायन BD। स्कोर अगेन है 2:0। बट ड्रेन फैफनेर ने काफ़ी वेल परफॉर्म किया। उसने अच्छी स्पिन स्टीलिंग एबिलिटी शो की पिछले राउंड के कंपैरिजन में। टाइम है राउंड 3 के लिए। सो ड्रेन फैफनेर थर्ड राउंड में लूज़ किया है और विनर है इस मैच का फैंटम ओरायन बियरिंग ड्राइव। स्कोर 3:0 के साथ में। तो अगर आपको बैटल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और ऑसम कंटेंट आपके लिए ला सकूं वॉच करने के लिए। अब हम यहीं एंड करेंगे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग and I will see you next week with another video. Until then, stay tuned and have a nice day.